हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय से 8वें श्लोक संख्या से 10वीं श्लोक संख्या तक। अगर समय रहा तो हम 11वां श्लोक भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे श्लोक शेयर करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ श्लोक। तात्पर्य और अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भी पढ़ेंगे। तीनों श्लोकों का एक साथ पढ़ने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 8वां, पहले अध्याय से। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भवान आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी, कर्ण कर्ण, च और, कृपः कृपाचार्य, च तथा, समितिंजय सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्ण विकर्ण, च तथा, सोमदत्ति ही सोमदत्त का पुत्र, तथा भी, एव निश्चय ही, च भी। शब्द अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ति या भूरिश्रवा बहिलियों बहलियों को बहालियों का बहल के राजा के पुत्र है। बहालिक बहालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। कृपि श्लोक संख्या 9। अन्या च बहवः शूरा मदर्थे तक्तजीविता नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अन्या च बहवः शूरा मदर्थे तक्तजीवितः नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अन्य अन्य सब, च भी, बहव अनेक, शूरः वीर, मत अर्थे मेरे लिए, तक्त जीवितः जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक शस्त्र आयुध, प्रहरणा से युक्त सुसज्जित, सर्वे सभी, युद्ध विशारदः युद्ध विद्या में निपुण। अनुवाद। ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। शब्दार्थ एवं अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित पर्याप्तम सीमित तो लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडवों की बलम शक्ति भीम भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। अनुवाद। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम भगवद गीता में चर्चा कर रहे थे कि दुर्योधन जो है वो सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और द्रोणाचार्य जी को बताता है कि पांडवों की सेना में कौन कौन है। वहां पे वो द्रोणाचार्य का गुस्सा द्रोणाचार्य जी को गुस्सा दिलाने का प्रयास करता है। ये बता दें कि देखिए आपके सामने कौन है, आपके शत्रु हैं। वहां पे वो महाराज द्रुपद का खास करके उल्लेख करते हैं, क्योंकि द्रुपद से द्रोणाचार्य की ये थोड़ी वैमनस्य था, शत्रुता थी। हालांकि ब्राह्मण होने के कारण द्रोणाचार्य उसको क्षमा कर देते हैं, परंतु क्षत्रिय होने के कारण द्रुपद उसको सहन नहीं करता और अ, एक पुत्र की उत्पत्ति करता है यज्ञ के द्वारा, जिसका नाम धृष्टद्युम्न था। तो द्रोणाचार्य को वहां पे जब दुर्योधन बताते हैं कि वो देखो सेना किसने संरक्षित करके किसने व्यूह रचना बना के रखी है, वो द्रुपद पुत्र है ना। धृष्टद्युम्न का नाम डायरेक्ट नहीं लेते हैं वो दुर्योधन जो है वो बता रहे हैं कि आपके शिष्य ने
कौन है आपका शिष्य? द्रुपद का पुत्र है। उन्होंने ये संरचना करके रखी। तो उसके बाद में फिर और भी जो सेना नायक है, जैसे द्रौपदी के पुत्र, फिर सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु के बारे में, फिर विराट, युद्धमनु, उत्तमौजा, ऐसे अलग-अलग चेकितान, अलग-अलग वीरों का वो नाम लेके कहता है कि इनसे सुरक्षित है। अब इस इतना होने के बाद में उसको, अब वो तो कपटी है, दुर्योधन के मन में तो अलग-अलग विचार चलते हैं। तो उसको लगा कि कहीं इनका गुणगान करते हुए मेरी सेना में उनका भय ना बैठ जाए, क्योंकि जब वो बातचीत कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो कान में फुसफुसा रहा है, वो बोल रहा है, तो आसपास की जो सेना है, आसपास के नायक जो है, वो भी उस चीज को सुन रहे हैं। हाँ, वो भी तो सुन रहे हैं उस चीज को, तो इसीलिए वो पिछले श्लोक में खास करके वो बोलता था कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधं द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तांडवमिति। अब मैं आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना की संचलित जो नायक है उनके बारे में बताना चाहूंगा। जो क्या है, विशिष्टा, जो विशेष रूप से निपुण है, मैं उनके बारे में बताने की अब चेष्टा करूंगा। तो एक तरह से उन्होंने क्या मतलब दुर्योधन ने क्या किया है कि अब अपने जो सेना के लोग हैं उनके बारे में बताना है ना? और वो करने के पहले वो जब देखता है कि अब मैं किसकी शुरुआत करूँ, हालांकि वहां पे उनके मतलब अपनी सेना के बारे में जब बता रहा है, और क्या बोल रहा है, मेरी सेना, है ना? वहां पे एक हमने पिछली बार चर्चा की थी, तो वो कहते हैं कि वो मेरी सेना, वो राजा नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरी सेना। हम्म? और अब जब वो बताना शुरू करते हैं तो उसके सामने एक प्रकार से दुविधा है कि, क्योंकि उसकी सेना में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? भीष्म है, पितामह भीष्म है ना? और पितामह भीष्म उनके सेनापति भी है। अब सेनापति भीष्म का नाम ले या द्रोणाचार्य का पहले नाम नाम ले, एक दुविधा है, क्योंकि वो अभी बात कर रहा है द्रोणाचार्य से। अगर वो भीष्म का नाम लेता है पहले, तो फिर द्रोणाचार्य कहीं बुरा ना मान जाए, है ना? तो इसलिए उसके वो सोचता है कि मैं अब एक मतलब एक हायरार्की में मैं उनका नाम लूं, मतलब भीष्म का पहले, फिर द्रोणाचार्य का, फिर बाकियों का नाम, एक वरिष्ठता के हिसाब से मैं इनका नाम लूं, या पहले द्रोणाचार्य उनका पहले नाम लूं। तो एक तरह से वो अपने मन में विचार करता है। इतना देखिए कितना राजनीतिक कुशल राजनीतिज्ञ था, कितना कुटिल था, कितना कपटी था दुर्योधन दुर्योधन इतने सारे विचार करता है। हाँ, तो तुरंत वो निश्चय करता है कि मैं द्रोण का पहले नाम लूंगा, क्योंकि क्या है, अ, द्रोण का अगर नाम मैंने पहले लिया तो भीष्म पितामह बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अ, देखिए द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, क्षत्रिय भीष्म है, तो एक कह सकते हैं कि एक आदर की भावना से ब्राह्मण का नाम पहले लेना चाहिए, है ना? तो आदर का प्रतिरूप भी दिखाया जा सकता है कि हाँ, मैंने आदर से द्रोणाचार्य का पहले नाम लिया। और दूसरा भाग ये भी है कि द्रोणाचार्य कौरवों के और पांडव के गुरु भी रह चुके हैं। तो अगर मैंने द्रोणाचार्य का पहले नाम लिया, तो इसका मतलब भीष्म पितामह तो यही सोचेंगे कि ठीक है, अपने गुरु का पहले नाम ले रहा है, या फिर ब्राह्मण का नाम पहले ले रहा है। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि वो बात कर रहा है द्रोणाचार्य से, बात चल रही है द्रोणाचार्य से, जिनसे बात करते पहले उनका नाम ले सकते हैं। तो अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से भीष्म जो है वो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर भीष्म का पहले नाम लिया तो फिर द्रोणाचार्य बोलेंगे कि ये आके मुझे समझा रहा है, लेकिन नाम पहले भीष्म का ले रहा है। तो ऐसा लग सकता है। इसीलिए अ अ अ, जो द्रोणाचार्य है, उनका नाम पहले लेते हैं। अब उनका नाम डायरेक्ट उल्लेख नहीं कर सकते क्योंकि गुरु है ना? उनका सीधे-सीधे उल्लेख नहीं कर सकते। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना आप, है ना? तो उसी तरह से द्रोणाचार्य जो है उनको यहाँ पे अ, दुर्योधन भवान करके बोलते हैं, भवान, हाँ? भवान मतलब आप, कि मेरी सेना में कौन-कौन है? सबसे पहले वो अपना आपका नाम पहले आता है कि मतलब आप हो वहाँ पे, हाँ? तो
एक तरह से वो द्रोणाचार्य को गुस्सा भी दिलाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो द्रोणाचार्य को नाराज भी करना नहीं चाह रहा, है ना? पहले उनको भी मतलब गुस्सा दिलाया उसने, लेकिन उनको नाराज भी नहीं करना है। इसीलिए वो क्या कहते हैं आप, हुँ? कि आप भी आप हो, मेरी सेना में सबसे पहले आप हो। फिर उसके बाद में फिर और बातें बोलते हैं। तो दूसरा नाम फिर वो लेते हैं, वो कहते हैं भवान भीष्मश्च, हाँ, तो दूसरा नाम क्या लेते हैं? भीष्म पितामह का। हुँ? अब भीष्म पितामह का नाम तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो उनके अ, सेनापति हैं। हुँ? और आप देखेंगे कि अ अ, भीष्म पितामह जो है वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे। मैं आप जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि भीष्म पितामह जो है वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण उनको अधर्म का साथ देना पड़ रहा था। तो सबसे पहले तो द्रोणाचार्य के बारे में बोलता है कि हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? पिछले पिछले श्लोक में क्या बोले थे कि संज्ञानार्थम तान संज्ञानार्थम तान ब्रवीमिते, कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके संज्ञान के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तरफ कौन-कौन है। तो एक तरह से दुर्योधन इस बात को भी समझ रहा है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अकेले द्रोणाचार्य नहीं सुन रहे, बाकी सेना भी सुन रही है। तो इसका और सेना देख रही है कि वो जो द्रोणाचार्य को है उनका गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, उनको द्रुपद की बार-बार याद दिला के बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य को उनकी सेना में कौन है वो पता नहीं है ना? द्रोणाचार्य भी महान सेनापति है। और हालाँकि पहले 10 दिन जो थे वो भीष्म पितामह रहे सेनापति। हुँ? और फिर 5 दिन जो है द्रोणाचार्य रहे, फिर 2 दिन जो है वो कर्ण रहे, और आखिरी दिन स्वयं दुर्योधन रह के फिर दुर्योधन की अ, मृत्यु होती है, वध होता है भीम के द्वारा। तो यहाँ पे वो सेना भी देख रही है, सेना भी सुन रही है, उनके अलग नायक भी सुन रहे हैं कि द्रोणाचार्य को वो पहले गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा न हो कि लोग फिर जो बाकी सेना है या सेना नायक है, वो द्रोणाचार्य का वो भी अपमान करना शुरू कर दे। ऐसा अगर हुआ तो द्रोणाचार्य अपनी साइड बदल लेंगे, वो चले जाएँगे पांडवों की तरफ। क्योंकि उनको तो बांध के रखा हुआ नहीं हमने, तो वो उधर जा सकते। तो इसीलिए ये पूरा सोच-विचार उसके मन में रहने के कारण वो फिर क्या कहता है कि पहले उनका नाम बताइए, आप देखिए, मतलब उनको देखिए, मैं इनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आप सब सेना नायक भी इनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप रिस्पेक्ट दीजिए इनको भी, मैं दे रहा हूँ, आप भी दीजिए। तो इस तरह से वो आदर दिखाने के लिए उनको बोल रहे हैं कि भगवान के आप, मेरी सेना किससे संरक्षित है? आप। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। भीष्म च, मतलब द्रोणाचार्य के बाद में वो समझता है कि देखिए युद्ध में अगर हम जीत सकते हैं तो केवल और केवल द्रोणाचार्य जो भीष्म पितामह की कुशलता से हो सकता है, क्योंकि भीष्म पितामह अजेय थे। भीष्म पितामह ने कोई भी युद्ध जो था वो हारे नहीं थे, वो कभी भी हारे नहीं थे। तो अ, एक तरह से जो भीष्म जो है उनके ऊपर उनको, अब देखिए भीष्म को अ, इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भीष्म पितामह को मृत्यु तो आएगी, वो लड़ते रह सकते हैं, है ना? तो एक तरह से दोरा दुर्योधन को भीष्म पितामह की कैपेसिटी पे शक नहीं था। उनकी काबिलियता या काबिलियत पे शक नहीं था। उनको शक था कि कहीं द्रोणाचार्य पलटी न मार दे। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाके बात कर रहे हैं और उनको गुस्सा दिलाए। और उसके बाद में द्रोणाचार्य को जो ऐसा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, तो बाकी सेना ना सोचे कि अरे! ये हमारे साथ भी ऐसा कर दे। इसलिए वो तुरंत अपना जो मोड है वो चेंज कर देता है। हाँ? अपना जो मन है, वो ऐसे दिखाता है कि जैसे नहीं मैं आदर करता हूँ इनका देखिए, और उनका नाम भी लेगा, फिर भीष्म का नाम लेता है। पितामह भीष्म का भी नाम लेता है। क्योंकि अगर आप शक्ति के हिसाब से देखें, हाँ, और
जो दिव्य शक्तियों का ज्ञान के बारे में अगर देखें, तो भीष्म पितामह से ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ शायद ही किसी और के पास थी। हाँ, अर्जुन के पास थी, परंतु भीष्म पितामह के पास अनुभव था, बहुत ज़्यादा अनुभव था। इसीलिए जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के बाद में फिर भीष्म का नाम लेता है। अब तीसरा नाम जो लेता है वो बड़ी ही एक विशेष बात है इसमें, क्योंकि वो तीसरा नाम लेता है कर्ण का। तीसरा नाम वो कर्ण का लेता है। अब कर्ण वहां पर अ, है नहीं। हम्म, कर्ण वहां युद्ध सेना में है नहीं, क्योंकि हुआ क्या कि युद्ध होने के पहले सब सारे सेना सारे जो नायक थे वो इकट्ठा थे। तो वहां पे कर्ण जो है वो अपनी अ, शक्ति के बारे में बहुत ज्यादा गर्विष्ठ होकर बात करने लगता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कि मैं जो हूं सारी सेना को 2 दिन में खत्म कर सकता हूँ। सारी पांडव सेना का मैं 2 दिन में वध कर सकता हूँ। हम्म? अगर देखा जाए तो भीष्म के सामने उसको इस तरह से अपनी बातें बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सेना नायक कौन थे? पितामह भीष्म थे। परंतु वो एक तरह से पितामह भीष्म का अपमान कर रहा है, ये कहकर कि ये जो सेना है पांडवों की, इसको तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा, ये युद्ध तो मैं 2 दिन में विजय कर दूंगा। हाँ? और फिर कर्ण कहता है कि देखिए, अगर हम लड़ते हैं, है ना, लड़ते हैं, तो अंत में विजय किस विजय होगी, तो फिर जो सेना नायक है उसकी ज्यादा प्रशंसा होती है। जैसे हम भी अगर ऑफिस में कार्य करते कहीं करते हैं, है ना, तो अगर हमारी टीम अच्छा कार्य करती है, तो फिर जो टीम लीडर है उसको क्रेडिट मिलता है। तो कर्ण ये बोलने लगा कि मैं जो हूँ, मैं 2 दिन में सारी पांडव सेना को नष्ट कर सकता हूँ, मैं तुमको ऐसे ही विजय दिला सकता हूँ 2 दिन में, है ना। लेकिन आपने क्या किया, पितामह भीष्म को सेनापति बना दिया। और अगर मैं सेनापति बनता तो मैं 2 दिन में ये कर दूंगा, परंतु आपने उनको बना दिया। वो थोड़े अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। तो पितामह भीष्म को वो थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनका अपमान हुआ, बुरा इसलिए लगा कि दुर्योधन जो है वो कर्ण की शक्ति पे इतना निर्भर होकर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है ना। देखिए, पहले से अगर आप देखेंगे कि कर्ण जो है वहां पे कितनी सारे बार कर्ण जो है वो अर्जुन से पराभूत हो चुका था। कई बार। हम्म, कई बार अर्जुन से वो पराभूत हो चुका था। जैसे उदाहरण के तौर पर जब जो शस्त्र विद्या का प्रदर्शन हो रहा था ग्रेजुएशन सेरेमनी में, कि वो जब अपनी शिक्षा पूरी करके आए थे और अपना प्रदर्शन करे थे, उस वक्त भी कर्ण की और अर्जुन की जो बातें हुई उसमें दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उसमें भी अर्जुन के पास काफी ज्यादा शक्तियां थी। उसके बाद में जब ये वनवास में थे पांडव, उस वक्त भी कर्ण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये लोग, शकुनी, ये लोग गए थे कि किसी तरह से हम इनको नीचा दिखाएंगे करके। और वहां पे जाके उन्होंने यक्षों की जो कन्याएं थी उनका अपमान कर दिया था। तो यक्षों ने क्या किया था, इनको बांध के रखा था, इन सबको बांध रखा था। और फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते कि भीम और अर्जुन को बोलते कि तुम दोनों जाओ, कुछ भी हो वो हमारे भाई है, उनको छुड़ा के लाइए यक्षों से। तो फिर जाके जो यक्षों को हराकर दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, शकुनी, इन लोग को छुड़ाया था भीम और अर्जुन ने। तो वही कर्ण था, वही अर्जुन था। पर कर्ण उन यक्षों को हरा नहीं पाया, और जो अर्जुन है उनको हरा कर आ गए थे। तो वहां पे भी उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। फिर विराट के युद्ध में देखिए, विराट की जब गाय इन्होंने चुरा ली, तो वहां पे कर्ण भी था, कर्ण भी था, परंतु अर्जुन ने क्या किया कि सबको अपने बाणों से मूर्छित कर दिया। और सबके उत्तरीय जो है, जो ऊपर के कपड़े होते हैं, हाँ, जैसे हम लेडीज में दुपट्टा कहते हैं, वैसे जेंट्स में उत्तरीय होता है। तो उत्तरीय
लेके चले गए थे। तो वहां पर भी देखा जाए तो अ, कह सकते हैं कि कर्ण को अर्जुन ने हराया था। तो इस तरह से अगर देखेंगे कि अर्जुन ने कई बार कर्ण को मात दी थी, कर्ण को हराया था। डायरेक्ट भी या इनडायरेक्ट वे में भी हराया था। और कर्ण की शक्तियों पर दुर्योधन को अंधविश्वास था। इतना अंधविश्वास था कि कर्ण कहता कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो दुर्योधन उसके ऊपर ही हाँ हाँ बस। तो कर्ण बड़ी बड़ी बातें बोलता और दुर्योधन उसके ऊपर विश्वास कर लेता। जैसे यक्ष के साथ में युद्ध करने के समय कर्ण नहीं बोला था कि जाके हम उनको नीचा दिखा के आते हैं, और हुआ क्या, खुद नीचा बन के आ गए। उत्तर के युद्ध में भी, विराटनगर के युद्ध में वही हुआ, है ना, कि इनका अज्ञातवास कैसे बंद किया जाए। तो बोले हाँ, हम गाय चुरा के लाते, वो अपना प्रदर्शन करेंगे कि वो है। तो एक तरह से ये जो दोनों के बीच में जो वैमनस्य था कौरव और पांडवों में, उसका एक कारण था दुर्योधन का कर्ण के ऊपर अंधविश्वास। अगर कर्ण अपनी शक्तियों के बारे में इतना बड़बोलापन नहीं करता, तो शायद दुर्योधन जो है वो समझ जाता कि मुझे पांडवों से सुलह कर लेनी चाहिए। नहीं आधा आधा राज्य तो 5 गांव जो है उनको भेंट करके वो अपना पूरा राज्य अपने पास रख सकता, पूरा विश्व उसके कंट्रोल में रह सकता था। परंतु परंतु कर्ण की शक्तियों पे विश्वास था उसको, और कर्ण बार बार यही कहता था कि मैं अर्जुन को मारूंगा, मैं अर्जुन को मारूंगा, मैं अर्जुन को मारूंगा। मैं तो इस तरह से, एक तरह से कि कर्ण जो है वो बड़बोलापन करा था, और अ, कर्ण जो है वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। तो फिर तो भीष्म पितामह का लगा कि कहीं पे ना इसको उसकी प्लेस दिखा देनी चाहिए, उसकी जगह दिखानी चाहिए। तो फिर इसीलिए भीष्म पितामह जो है वो कर्ण को बोलते हैं कि आप पार्थ के कहीं करीब नहीं हो, और पार्थ ने देखो कितने क्या 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 किया है। पार्थ स्वर्ग जाके गांडीव लेके आया, दिव्यास्त्र लेके आया, शिव जी को हरा के शिव जी के साथ में युद्ध किया, और पाशुपतास्त्र उसके पास है। हाँ, उसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य ने स्वयं दे रखा है। उसको युद्ध विद्या में वो सबसे होशियार था, सबसे तेज था। द्रुपद को ये 5 भाई जो गए थे, लेकिन अकेला अर्जुन इतना शूरवीर था कि अ, जो द्रुपद को भी हरा के लेकर आए थे। तो एक तरह से भीष्म पितामह कर्ण को याद दिलाते कि तुम इतने बड़े नहीं हो, तुम ज्यादा बातें कर रहे हो कि मैं 2 दिन में जिता दूंगा, 2 दिन में ये कर देता, वो कर देता, तुम ये करते हो, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। और उसके ऊपर क्या हुआ है कि अब जो है तुम्हारे कर्ण और कुंडल तो निकल चुके हैं, क्योंकि इंद्र ने जो है थोड़ी सी ट्रिकरी करके, मतलब चिटिंग करके कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लिए थे। तो कर्ण के कवच कुंडल भी नहीं है, तो फिर वो विष्णु पितामह वो भी बता दे कि अब देखो तुम्हारे पास कवच कुंडल भी नहीं है, तो तुमको मारना तो बहुत ही आसान हो गया है। तो एक तरह से विष्णु पितामह कर्ण का उपहास कर देते हैं कि उसकी जगह उसको पता चले, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन कर्ण जो है उसको गुस्सा आ जाता है कि ये भीष्म पितामह कौन है जो मुझे बोल रहे हैं, मैं कर्ण हूं, मैं अंगराज कर्ण हूं, मैंने पूरे विश्व विजय किया हुआ है। जो पांडवों में वो पांडव वनवास में थे तब कर्ण गया था, और बहुत सारे राजाओं को हरा कर उनकी संपत्ति लेकर दुर्योधन के पास लेकर आया था। तो उसको गुस्सा आ गया कि मैं क्या हूं, मैं अंगराज कर्ण हूं, मैंने पूरे विश्व को भी विजय किया हुआ है, मैं इतने राजाओं को हराया हुआ है, मैंने इतनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया हुआ है, और ये पितामह भीष्म जो है वो मुझे नीचा दिखा रहे हैं। और अब अगर युद्ध होगा और अगर हम जीते, मेरी वजह से जीते, तो फिर नाम क्या आएगा कि ये भीष्म पितामह थे, उनकी नेतृत्व में सारे जीते, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे जो क्रिकेट की मैच होती है, तो टीम खेलती है, परंतु जब वो जो कप लेना होता है, ट्रॉफी लेना होता है, तो जाता कौन है वहां पे, कैप्टन जाता है ना। तो उसी तरह से जो विजय का श्रेय है वो भीष्म पितामह के पास जाएगा,
इसीलिए वो बोला कि जब तक विष्णु पितामह रन पर है, मतलब फाइटिंग में है, तब तक मैं युद्ध स्थल पर नहीं आऊंगा। और ऐसा करके कर्ण वहां से चले जाता है। अब दुर्योधन को ये थोड़ा बुरा तो लगता है कि अरे कर्ण नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसको उसको कर्ण की शक्तियों पे और कर्ण की लॉयल्टी पे क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि कर्ण जो है मेरा साथ कभी छोड़ेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए उसको ये पता था कि कर्ण जो है वो पांडवों की तरफ जाएगा नहीं, या कर्ण इधर उधर जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन जब तक विश्व पितामह है सेनापति, तब तक कर्ण वहां पर आएगा नहीं। ये तो उसको भी समझ में आ गया। तो इसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी विष्णु पितामह है, वो सेनापति है, तो अ, वो एक्चुअली विष्णु पितामह कैपेबल है, काबिल तो है, तो वो करेंगे। और अगर बाद में जरूरत पड़ी तो फिर कर्ण आ जाएगा। तो इसलिए उसको कर्ण के वहां जाने पे कोई बुरा नहीं लगा। हाँ, इतना है कि उसको कर्ण वहां होता तो अच्छा होता, उसको ये लग रहा था। इसीलिए जब वो बोलना शुरू किया कि भगवान विष्णु, शब्द तीसरा नाम उसके तुरंत आ गया कर्ण का, क्योंकि वो कर्ण को जो इंपॉर्टेंस दे रहा है वो यहाँ प्रदर्शित होता है। अभी कर्ण युद्ध स्थल पर नहीं है, रन में नहीं है कर्ण, परंतु उसकी मित्रता थी कर्ण के प्रति। हाँ? और उसको विश्वास था कि अर्जुन को केवल और केवल कर्ण मार सकता है। तीसरा, उसको यह भी विश्वास था कि कर्ण इतना शक्तिशाली है कि वो पांडवों को हरा सकता है। तो कर्ण उसके मन से दूर नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब बात बोलने की आई तो उसके उसने तुरंत कर्ण का नाम ले लिया, भगवान विष्णुश्च कर्ण से, बाकी सबके ऊपर उसने कर्ण का नाम लिखा। अब क्वेश्चन ये है, क्या दुर्योधन कर्ण का नाम पहले लेके भीष्म को बाद में रख सकता था? नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको अ, कर्ण को पता है कर्ण कर्ण मेरे साथ ही रहेगा, उसको ये विश्वास तो था। लेकिन उसको विष्णु पितामह को भी नाराज नहीं करना था, क्योंकि विष्णु पितामह जैसे मैंने बताया वो अजय है, उनको दिव्य शक्तियों का ज्ञान है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो इसकी वजह से पितामह विष्णु की काबिलियत पे किसी को शंका ही नहीं थी, है ना। तो इसीलिए वो उनको नाराज नहीं करना चाहता कि मान लीजिए पितामह विष्णु बोले कि ठीक है, कर्ण को तुम सेनापति बना लो, जब तक कर्ण तब तक मैं नहीं आऊंगा। ऐसा बोल के अगर विष्णु पितामह चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि पितामह विष्णु जाएंगे तो उनके साथ में द्रोणाचार्य जाएंगे, कृपाचार्य जाएंगे। तो उसको लगा कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसा करने से, तो उससे अच्छा भीष्म का पहले नाम ले लो, फिर कर्ण का नाम ले लो। तो इसीलिए यहाँ पे वो जब नाम लेता है कि भगवान विष्णुश्च कर्णश्च, इस तरह से बोलता है। फिर उसके बाद में वो नाम लेता है कृपाचार्य का। अब कृपाचार्य का नाम लेते हुए कृपश्य समितिन जिया, हाँ, वो बोलते हैं कि वो कृपाचार्य जो हमेशा अजय रहे हैं, जो हमेशा जीतते रहे हैं। हर किसी के संग्राम में वो विजय रहे हैं। तो कृपाचार्य जो है, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बीच में जाते हैं, हर जो बड़े बूढ़े सबके पास अ, जाके उनको प्रणाम करते हैं, और सब उनको आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव विजयी भव। तो फिर युधिष्ठिर महाराज उनको पूछते हैं कि आप बोल रहे हैं कि विजयी भव, तो विजयी कैसे होंगे, उसके बारे में कुछ तो बताइए। तो फिर ऐसे मतलब पितामह भीष्म अपने मृत्यु का राज बाद में बता देते हैं, है ना। द्रोणाचार्य भी बता देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अ, वो अपने आशीर्वाद जो दे रहे हैं, वो आशीर्वादों को कैसे पूरा किया जा सकता है वो बता देते हैं। तो उसी तरह से जब कृपाचार्य के पास जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो कृपाचार्य बोलते हैं कि देखो, मुझे कोई मार नहीं सकता, ये जानकर तुम क्या हो, आगे जाइए और विजयी भव। तो इसका मतलब कृपाचार्य को मारना अ, मतलब पॉसिबल नहीं है, वो ऐसे मर नहीं सकते। परंतु ये भी वो बता देते हैं कि ठीक है, फिर भी तुम जाके विजयी भव। इसका मतलब ये है
कि ठीक है तुम मुझे मार तो नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारी विजय में रोड़ा नहीं बनूंगा। हम्म? कि मैं अमर तो हूँ, मतलब अमर तो नहीं, खैर जो भी है, मैं मृत्यु को तो ऐसे प्राप्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जीत में रोड़ा भी नहीं बनूंगा, तुम्हारी अड़चन नहीं करूंगा। तो एक तरह से कृपाचार्य उनको रास्ता बता देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि कृपश्च समितिंजय। उसके बाद में फिर वो नाम लेते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के जो पुत्र है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की बहन कृपि, दोनों जुड़वा थे, तो उनकी जो कृपि है उसकी शादी द्रोणाचार्य के साथ हुई थी। और कृपि और द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसका नाम यहाँ पे लिया जाता है फिर। हाँ, वो क्या, दुर्योधन जो है अश्वत्थामा का नाम लेता है। अब द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को काबिल तो बनाया था, हाँ, अस्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में काबिल तो बनाया था, यहाँ तक कि अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र था, है ना। उसके बाद नारायण अस्त्र की भी शिक्षा दी थी, ब्रह्मास्त्र की भी शिक्षा दी थी। अ, तो जैसा कि आप को मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि और ये अविदित भी हो सकता है कि अश्वत्थामा जो है उसने फिर उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। और बीच में एक बार युद्ध में ऐसा प्रसंग आता है कि जब अश्वत्थामा जो है वो पांडवों की तरफ नारायण अस्त्र छोड़ता है। अब नारायण अस्त्र का एक गुण है, गुण ये है कि अगर नारायण अस्त्र का कोई विरोध करेगा तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई नारायण अस्त्र को प्रणाम करके उसको शरण चला जाएगा तो नारायण अस्त्र उसका कोई घात नहीं करेगा। तो जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा था तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बोला था कि कुछ नहीं, आप सब जमीन पर लेट के उसको प्रणाम करो, और वो अस्त्र जो है उनके ऊपर से चला गया। तो भगवान की कृपा से नारायण अस्त्र से भी सब पांडवों का बचाव हुआ था। तो खैर, कहने का अर्थ यह है इसमें कि अश्वत्थामा इतना शूरवीर था कि वो जो सारे विद्या का, सारे सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उसको द्रोणाचार्य ने दिया था। और वो जो था वो भी दुर्योधन का अच्छा मित्र था। फिर अश्वत्थामा जो है वो लेकिन थोड़ा अधर्म का साथ देता था, और अधर्मी तो था ही। तो उसने क्या किया कि युद्ध के पश्चात जब द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे, तो उसने सोचा कि ये पांचों पांडव सो रहे हैं, और उन पांचों का उन्होंने अश्वत्थामा ने वध कर दिया था, उनको मार दिया था रात की नींद में। नींद में, जबकि अ, अ, जो शस्त्र विद्या है उसका नियम है कि आपको आपके शत्रु को चैलेंज करना है ना, उसको चैलेंज करके फिर उसके साथ लड़ाई करनी होती है। पर यहाँ पे चैलेंज नहीं किया, उसने रात में मारा था। तो उसके बाद में भगवान ने उसको बोला कि इसको पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने अधर्म किया है, तो इसको कुछ तो शिक्षा देनी पड़ेगी। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को कहा कहकर अश्वत्थामा को पकड़वाया, और अश्वत्थामा ने फिर भी बात समझी नहीं, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर। लेकिन भगवान जो है वो तुरंत उत्तरा की गर्भ की रक्षा करने के लिए वो उसके गर्भ में प्रवेश करके एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव रक्षा कवच बना देते हैं, जिससे ब्रह्मास्त्र कुछ असर नहीं करता और निष्फल हो जाता है। उसके बाद फिर अश्वत्थामा का जो मणि था सर के ऊपर, उस दिव्य मणि को निकालकर अश्वत्थामा जो है ऐसे ही जख्मी हालत में पूरे ब्रह्मा जी के दिवस के अंत तक इधर उधर घूमता रहेगा करके, ऐसा उसको कह के वहां से निकाल दिया। तो अश्वत्थामा को एक तरह से ये शिक्षा मिली हुई है, ये शिक्षा मिली है कि जो अश्वत्थामा का भी सर मुंडा देते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बोला था कि सर मुंडवाना मतलब मृत्यु देने के बराबर माना जाता है। तो इसीलिए अश्वत्थामा जो है वो उसका भी सर मुंडवाया गया था। अब इसके बाद एक बहुत ही विशेष बात है कि अश्वत्थामा के बाद में दुर्योधन जो है अपना भाई, उसका भाई विकर्ण का नाम लेता है। हाँ, एक विशेष बात है क्योंकि इसके 100 भाई है,
और दुर्योधन का सबसे प्रिय भाई था दुशासन। तो यहाँ पे वो दुशासन का नाम नहीं ले रहा है। दुशासन का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो ले रहा है विकर्ण का नाम। इसीलिए क्योंकि विकर्ण जो था, जब द्रौपदी वस्त्रहरण हो रहा था, तो अ, वो रोकने की कोशिश किया था उसने वहां पे। हम्म? अ, मतलब वो उसने मना किया था कि ऐसा नहीं करिए। हाँ? तो इसीलिए दुर्योधन के मन में ये भी शंका है, यहाँ पे दिखती है कि दुशासन तो दुर्योधन को कभी छोड़ेगा नहीं, है ना? दुशासन तो मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन विकर्ण छोड़ सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, विकर्ण का नाम लेता है। हम्म। देखिए, इतने बड़े बड़े भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, उनकी पंक्ति में विकर्ण को वो बिठा देता है। हम्म। फिर सोमदत्ती। सोमदत्ती मतलब सोमदत्त का पुत्र, जो भूरिश्रवा, हाँ, भूरिश्रवा थे। तो भूरिश्रवा भी बहुत बड़े वीर थे। आपको मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ कि भूरिश्रवा 14वें दिन, जो 13वें दिन, सॉरी, 13वें दिन चक्रव्यूह हुआ। तो 13वें दिन जो है, अ, उसमें चक्रव्यूह में जब अश्वत्थामा का वध हुआ, तो उसमें भूरिश्रवा का भी एक रोल है। और फिर उसके 14वें दिन जो है, अगले दिन भूरिश्रवा जो है, चक्रव्यूह, सॉरी, जो अर्जुन को, जयद्रथ को मारने से रोकने के लिए जो पंक्तियां थी, उसमें भूरिश्रवा भी एक महान योद्धा के रूप में वहां पे खड़े थे। और वहां पे भूरिश्रवा का युद्ध होता है सात्यकी के साथ। भूरिश्रवा जो सात्यकी को हरा देते हैं, उनको रथ से गिरा देते हैं और उनका एक तरह से अपमान कर देते हैं। परंतु सात्यकी फिर भी उठते हैं, युधान, फिर भी उठते हैं और फिर युद्ध करते हैं भूरिश्रवा के साथ, और भूरिश्रवा का वध करते हैं। फिर उसके बाद में भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त आते हैं, तो उनका भी वध सात्यकी करते हैं। फिर सोमदत्त का जो फादर है, उनके जो पिता है बहालिक, वो आते हैं। उन तब तक वहां पे भीम आ जाते हैं, भीम बहालिक का वध करते हैं। तो भूरिश्रवा का जो व्यक्ति 14 दिन तक टिक गया, इसका मतलब वो बहुत बड़ा शूरवीर हो सकता है। हम्म। बहुत बड़ा शूरवीर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भूरिश्रवा का नाम लिया जाता है। और इसके बाद में तथैव च, कि मतलब इसके साथ में ये जो है, ये सारे जो है, ये युद्ध में हमेशा विजयी रहे, ऐसा कर कर द्रोणाचार्य को वो बताते। तो इस तरह से वो अपनी सेना को आश्वस्त करना चाहता है कि देखिए, मैंने उनके सैनिकों का, जो सैन्य नायक का नाम मैंने तो लिया है, लेकिन हमारे इधर भी कोई कम नहीं है ना? और ये जो सब है, इनका भी मैं उतनी, उनकी वैल्यू उतनी ही करता हूँ, उनको ही मैं इतना रिस्पेक्ट, आदर करता हूँ, जितना मैं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को या फिर भीष्म पितामह का कर रहा हूँ। इसलिए वो बाकियों को भी बोल रहा है कि हाँ हाँ, आप सब मेरे लिए महान हो, आप सब मेरे लिए इस युद्ध में बहुत जरूरी हो। हम्म। फिर उसके बाद में 9वें श्लोक में वो क्या करता है कि फिर उसके बाद उनकी क्वालिटी के बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में बोल रहा है अगली इसमें। वो क्या कह रहा है कि अन्य च बहवा शूरा मद अर्थे तक्त जीविता। ये जो सारे आप देख रहे हैं द्रोणाचार्य, ये जो सारे आप देख रहे हैं, ये मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग सकते हैं। हाँ? कि अन्य च, फिर अब शुरुआत वो कहते हैं अन्य च, कि ये मैंने प्रमुख प्रमुख नाम ले लिया, लेकिन इसके अलावा मेरी सेना में बहुत लोग हैं जो शक्तिशाली है। जैसे जयद्रथ हो गया, जयद्रथ का नाम तो इसने लिया नहीं है। जयद्रथ भी हो गया, फिर कृतवर्मा हुए, शल्य हुए। हाँ, ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनके नाम वो लेते नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, इन सब का नाम प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा हुआ है। तो दूसरा शब्द में प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि अ, जब यहाँ पे बोला गया है कि ये मद अर्थ तख्त जीविता, कि मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक तरह से ये दुर्योधन जो है वो अपना फ्यूचर बता रहा है, या कि अपना भविष्य बता रहा है कि ये सारे जो है मारे जाएंगे। हाँ, ये सारे मारे जाएंगे। हम्म। तो एक प्रोपार यहाँ पे बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम भूल चूक में बोल देते हैं, तो सच बात बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्रोपात कहते हैं कि
ये सब मारे जाएंगे, इसका पहले से ही यहाँ पे उल्लेख आ गया। यह पूर्व निश्चित, प्रभुपाद बोलते हैं कि पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण युद्ध क्षेत्र के कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो अन्य जो मतलब और भी जो सेना नायक है उन सबका नाम ले रहा है और उनके बारे में बताते कि ये अलग अलग अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण है। हाँ, क्या बोलते हैं, नाना शास्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। नाना शास्त्र शस्त्र, नाना शस्त्र, उनके पास अलग अलग शस्त्र है ना। प्रहरन, प्रहरना मतलब एक्सपर्ट, है ना, सुसज्जित, युक्त है, उनके पास अलग अलग प्रकार के युक्त शस्त्र है और युद्ध विद्या में निपुण है। हाँ, वो बहुत ही एक्सपर्ट फाइटर्स है। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट फाइटर्स है। तो अब हर एक के नाम तो बोल नहीं सकते, है ना, इसलिए वो क्या कहता है कि हाँ वो सब, ये सब के सब एक्सपर्ट है। हाँ, हर एक एक का नाम नहीं करता, वो बोलता है कि सब बहुत ही साहसी है, बहुत शूरवीर है, बहुत निपुण है। और इनका साहस दिखता किससे है कि वो मृत्यु के आने तक लड़ सकते हैं। इसका मतलब वो उनका समर्पण प्रदर्शित करता है दुर्योधन के प्रति कि ये कितनी कमिटमेंट है उनकी मेरे लिए। देखिए कि वो जिएंगे या मरेंगे कुछ नहीं, लेकिन वो मेरे लिए लड़ेंगे। दुर्योधन यहाँ समझ रहा है कि युद्ध तो अभी इतनी सारी सेना उसको दिख गई है ना, पांडवों की भी। उसने सोचा था कि उनके पास कोई सेना नहीं होगी, लेकिन इतने 7 अक्षौहिणी सेना लेकर आ गए पांडव। तो उसको समझ में आया कि युद्ध होगा और युद्ध जो है वो भीषण युद्ध होगा। ऐसे नहीं कि छोटा मोटा युद्ध होकर सब बात खत्म होगी, नहीं, यहाँ पे भीषण युद्ध होने वाला है। और भीषण युद्ध में आपको आपकी निपुणता, आपकी एक्सपर्टाइज दिखाना पड़ेगा, आपका साहस दिखाना पड़ेगा, आपका डेडिकेशन, सब कुछ टेस्ट होने वाला है इसमें। इसलिए वो बता रहा है अपनी सेनाओं को, अपनी सेना नायकों की देखिए आप सब इतने साहसी हो, आप इतने शूरवीर हो, आप इतने काबिल हो, आप इतने एक्सपर्ट हो, आपको इतना अनुभव है युद्ध विद्या में, है ना। तो और आप मेरे लिए अपनी प्राणों की आहुति देने को तैयार हो, मतलब आप कितने मेरे लिए कमिटेड हो। तो एक तरह से वो अपनी सेना का भी ढाढ़स बढ़ा रहा है, अपनी सेना का भी ढाढ़स बढ़ा रहा है कि देखिए आप ये मत सोचिए कि पांडवों के पास इतनी शक्तियां, पांडव इतने महान लोग हैं उनके पास, चिंता मत करो, हमारे पास भी है। और हम, आप ऐसे ऐसे योद्धाओं से सुरक्षित हो, ऐसे ऐसे योद्धा है जो आपको प्रोटेक्शन देंगे, तो आपने लड़ना है। वो जैसे जान की बाजी देने को तैयार है, वैसे आप भी जान की बाजी लगाइए और मुझे जितवाइए, डरो ही मत, हम जीत जाएंगे। एक तरह से मतलब दुर्योधन जो है वो उनको आश्वस्त करना चाह रहा है। और उस आश्वस्त का जो क्या कह सकते हैं कि अ, सेना को ढाढ़स बढ़ाना है ना। वो अपनी सेना को जो ढाढ़स है उसको बढ़ाना बढ़ाना चाह रहा है। और उस बढ़ाने के इसमें वो इनको बोल रहा है कि आप डरिए मत, देखिए हमारे पास इतनी शक्ति, इतने सारे लोग हैं, और ये लोग तो है ही है। ये फिर उसके बाद आगे 10वें श्लोक में क्या बोलता है, ये तो है, लेकिन हम रक्षा किससे हो रही है हमारी, पितामह भीष्म से हो रही है। और वो देखो पांडव, उनकी रक्षा कौन कर रहा है, उनकी रक्षा भीम कर रहा है, उनकी रक्षा भीम कर रहा है। और हमारी सेना कैसे, अपरिमेय, अपर्याप्तम, अपर्याप्तम। देखिए हमारी सेना जो है वो अपरिमेय है, बहुत शक्तिशाली है। और भीष्माभिरक्षितम, ये भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित की गई है। वो तुलना करता है यहाँ पे। लेकिन ये पांडवों की सेना देखिए पर्याप्त है, लिमिटेड है, हाँ? ये सीमित है। और क्या है, हाँ, भीम के द्वारा रक्षित की गई है। अब यहाँ पे भीम के द्वारा थोड़ी ना रक्षित थी। अगर देखा जाए तो वहां पे दुष्टद्युम्न थे कमांडर, मतलब उनके सेनापति जो थे वो दुष्टद्युम्न थे। परंतु हम जिसे समझ सकते हैं कि ऐसा प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि वो तुलना कर रहा है दुष्टद्युम्न से, उसको ज्यादा डर नहीं है, उसको डर भीम से है। हाँ, उसके मन में हमेशा भीम चल रहा है। जैसे वैसे पीछे भी हमने चर्चा की थी, जब वो बोलते हैं हाँ कि
भीम अर्जुन, है ना? कि भीम और अर्जुन के जैसे बाकी बाकी और नायक है। तो भीम तो उसके मन में बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि भीम ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं दुर्योधन का वध करूंगा, और केवल दुर्योधन ही नहीं, 100 के 100 कौरवों का वध करेगा। तो इसीलिए हालांकि दुष्टद्युम्न उनका सेनापति है, लेकिन वो भीम को वहां पे सामने लाके बोलता है कि ये जो भीम है, ये उनकी सेना को संरक्षित कर रहा है। और उनको क्या बोल रहा है कि हमारी जो सेना है विशाल है, विशिष्ट है, और अलग-अलग अस्त्र शस्त्र से निपुण सेना नायकों के पास है। सामने पांडवों की देखिए, उनकी सीमित शक्ति है ना? और भीम ने रक्षा करके रखी है। तो भीम को तो मैं संभाल लूंगा, बाकियों को आप मार देना। एक तरह से वो अपनी एक तरह बड़ाई में मार रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं इतने गदा युद्ध सीख चुका हूँ कि मैं अ, इतना कि मैं भीम को हरा सकता हूँ करके। तो दुर्योधन जो भीम को बीच में ला रहा है। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा की है कि सबसे ज्यादा विनाश किया था तो अर्जुन ने किया था, परंतु वर्जन अर्जुन जो है, अर्जुन से उसको इतना डर नहीं था जितना भीम से था, क्योंकि भीम ने कहा था कि मैं तुमको मारूंगा। तो इसीलिए अ, वो भीम का नाम हाईलाइट करता है यहाँ पे। हम्म। अब यहाँ पे हमें क्या सीख मिल रही है? यहाँ पे ये सीख मिल रही है कि देखिए कि दुर्योधन जो है दुर्योधन जो है, उसने एक प्लान किया, लेकिन उस प्लान में कैसा प्लान किया कि मैं द्रोणाचार्य को पहले गुस्सा दिलाऊंगा, तो मैं अपनी सेना को बताऊंगा कि मेरे कितने कितने सेनापति है, हम कैसे बड़े हैं, वो कैसे छोटे हैं। हाँ, वो एक तरह से अपनी बढ़ोतरी, अपना अपनी बड़ाई कर रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूँ, है ना? मैं ऐसा, लेकिन पूरी विश्लेषण में आपको कृष्ण का नाम कहीं नहीं आया दिखेगा, है ना? कृष्ण का नाम ना तो पांडवों की चर्चा करते हुए कृष्ण का नाम लिया गया, ना तो अभी अ, मतलब जो युद्ध सेना में पूरे वर्णन में, क्योंकि जैसा मैं पहले बताया था कि श्लोक संख्या 1 से 11 तक जो है, उसमें पूरा का पूरा वर्णन है सैन्य का निरीक्षण, है ना? सैन्य का निरीक्षण उसके ऊपर चर्चा है। तो उसने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कृष्ण को छोड़ दिया, ये बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी अ, भूल है दुर्योधन की, क्योंकि दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं माना। हम्म। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे साथ जो होता है ना, उसको इतना महत्व दे देते हैं कि जो सच है उस सच के ऊपर हम पर्दा डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे दुर्योधन, दुर्योधन को क्या चाहिए था? दुर्योधन को राजा बनना था कुरुक्षेत्र का, जो कुरुक्षेत्र का नहीं, कुरु राज्य का राजा बनना था। उसको राजा तो बनना था, परंतु वो इसके लिए दोष किसको दे रहा है कि मुझे राजा बनना है, लेकिन मेरे राजा बनने के इसमें अड़चन कौन है? ये पांडव है। मेरे पिताजी अंधे थे, इसलिए वो राजा नहीं बन पाए। अगर वो राजा बने होते तो मैं भी राजा बन जाता। तो अब मेरा मैं ठीक हूँ, मेरे पिताजी अंधे थे, ठीक है, पांडु को बना दिया थोड़े दिन के लिए, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, तो अब मुझे राज्य मिलना चाहिए। तो उसको उसका जो द्वेष था, उसका जो जो उसकी ईर्ष्या थी, वो ईर्ष्या पांडवों के प्रति बढ़ती चली गई। क्योंकि दूसरा ये भी था कि जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर धर्मराज है ना, एकदम धर्म के प्रति सजग रहते थे, तो उस वजह से जो प्रजा थी, प्रजा युधिष्ठिर महाराज को बहुत प्रेम करती। जो दरबारी थे, जो जो बाकी उनके दरबार में होते थे, है ना, वो सारे के सारे युधिष्ठिर महाराज को बहुत प्रेम करते। और फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज को युवराज भी बना दिया गया। तो जब युधिष्ठिर महाराज को युवराज बना दिया गया, तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया, और वो ये सोचने लगा कि ये मेरे साथ गलत हुआ है।
और वो ईर्ष्या थी, फिर द्वेष में बदल गई। इतना द्वेष आ गया, इतना द्वेष आ गया कि उसने पांडवों को मारने की भरसक कोशिश करी। लाक्षागृह में उनको मारने की कोशिश की, है ना? उनकी पत्नी को बड़ी सभा में लेकर आया, अ, उनका अंत करने की भी कोशिश करी। फिर दुर्वासा मुनि को उनके पास भेज दिया कि जाइए और उनको भी ये करिए, क्योंकि उसको पता था उनके पास कुछ नहीं है। तो एक तरह से दुर्योधन ने केवल यही देखा कि ये पांडव मेरे साथ गलत किए, पर ये नहीं देख रहा कि वो उनके साथ कितना गलत कर रहा है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, जब भी कोई परिस्थिति होती है, हम बस उस परिस्थिति में हमारे साथ क्या हुआ वो देखते हैं, है ना? हम बस अपने ऊपर इतना फोकस कर जाते हैं कि हम यही सोचते हैं कि हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ लेकिन आपने किसके साथ बुरा किया? आप आगे क्या बुरा कर रहे हो? ये ये हम भूल जाते हैं। हम बस अपनी स्थिति को नापते रहते हैं, जबकि उस स्थिति के कारण हम क्या करते हैं, दूसरों के प्रति हम कितना बुरा व्यवहार करते हैं वो नहीं सोचते। तो हमारा रिस्पॉन्स जो होना चाहिए, जब हमारे साथ कहीं बुरा होता है, तो नपा-तुला होना चाहिए। उसमें कहीं न कहीं हमारा बर्ताव जो है, हमारा बिहेवियर जो है, वो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। हमको बदला नहीं लेना है, या हमको किसी को परेशान नहीं करना है। हमको केवल और केवल अ, भक्ति के द्वारा हमारे साथ गलत हुआ, इसका मतलब मेरे कर्मों का फल है ना? ये जो भी हो रहा है मेरे साथ मेरे कर्मों का फल है, और मेरे कर्म फल खराब खत्म हो रहे हैं, भगवान की इच्छा से वो हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो ये भगवान की कृपा के कारण हो रहा है कि मैं इससे कुछ सीख लूँ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम कृष्ण से दूर चले जाएँ और ये ईर्ष्या द्वेष के अंदर फँसे रहेंगे। क्योंकि जब भी हम ईर्ष्या करेंगे, जब भी द्वेष करेंगे, तो हम कर्म करेंगे, और कर्मों का परिणाम ये होगा कि हमें अगला जन्म हमारा सुनिश्चित होता रहेगा, अगली योनियाँ हमारी सुनिश्चित होती रहेगी। उसी तरह से दुर्योधन ने भी एक यहाँ पे जो गलती करी कि कृष्ण को मना कर दिया, कृष्ण को ना मिले। उसी तरह से हम देखते हैं आज भौतिक जगत में जो हम लोग जो खुशी को ढूँढ रहे हैं, कहाँ ढूँढ रहे हैं? हम लोग मोबाइल में, हम मित्रों में, हम पैसे में, इधर-उधर हम खुशी ढूँढ रहे हैं। परंतु ये जो हमारा जो भ्रम है, ये हर क्षण टूट रहा है, हमें दिखता नहीं है ये चीज़। हम उसको एहसास नहीं हो रहा है हमें कि देखिए मानसिक रूप से क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है उनको स्ट्रेस हो रहा है ना? कि डिप्रेशन हो रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही है, रक्तचाप क्या बोले, हाइपरटेंशन हो रही है, डायबिटीज़ हो रहा है। कितने सारे लोग नशे के आदी होए जा रहे हैं। कितने सारे लोग आत्महत्या करते हैं। हाँ? समाज के लेवल पे भी देखिए कि सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। सेंसिटिविटी मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर हम झगड़ा करते हैं। एकदम छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर अ, जो एस्केलेट हो जाता है हमारे झगड़े। हुँ? और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम लोग इतने लोभी होते जा रहे हैं कि ना तो हम हमारे अ, आजू-बाजू का, यहाँ तक कि ना तो हम अपने पर्यावरण का नहीं, किसी का भी ध्यान नहीं देते। पर्यावरण का भी मान लीजिए, जैसे हम लोग यही सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने इतना सा ही तो कचरा फेंका है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? परंतु देखा जाए तो पर्यावरण भी एक तरह से मान लीजिए कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है, पूरा जो हमारा समाज है, ये भौतिकता की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन है। हमें हमने भगवान को भूल चुके हैं हम। जब हम भगवान की शरण में जाएँगे, है ना? तो अपने आप कैरेक्टर बनेगा, क्योंकि हम वही करेंगे जो भगवान ने हमें भगवत गीता में बताया है। हुँ? मांसाहार हम करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, क्योंकि ये जो अ अ, भगवान जो है मांसाहार तो करते नहीं। हुँ? फिर भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अन्नात् भवति भूतानि, हाँ? पर्जन्यात् अन्न संभवा, कि जो फिर अन्न, ये जो पर्जन्य अन्न की, अन्न कैसे किस लिए आ रहा है? हाँ? क्योंकि अन्न के द्वारा हम जीवित रह रहे हैं।
तो अन्न कैसे पैदा हो रहा है? वो हो रहा है पर्जन्य के द्वारा। मतलब वर्षा के द्वारा। और वर्षा कैसे हो रही है? यज्ञार्थात। हाँ, कि हमें यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना मतलब हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। इस कलयुग में एक ही यज्ञ दिया हुआ है, संकीर्तन यज्ञ है। तो ये पूरा जो समाज है आज भौतिकतावादी हो चुका है और अपने जो संबंध है भगवान के साथ वो भूलता गया है। जब हम लोग उस संबंध को वापस प्रस्थापित करेंगे, वापस स्थापित करेंगे, हाँ, कृष्ण से कृष्ण की ओर हम बढ़ेंगे, तो ये जो सारा भौतिक समाज में जो ये वाइस है, जो गलत चीजें हो रही है, ये अपने आप कम हो जाएंगे। और वर्षा जो है, मैंने जैसे बोला यज्ञ के द्वारा, तो यज्ञ है तो संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये संकीर्तन यज्ञ हम करेंगे तो अ, अ, जो उनके समाज के जो भी दुर्गुण है वो कम हो जाएंगे। और अ, शायद हम भी भगवान से के साथ संबंध प्रस्थापित करने के कारण भगवत धाम वापस जा पाए। तो अगर आपको आज की कथा से कोई प्रश्न है और या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।